Hello, good morning everyone. Welcome to my learning English AK class. If you want to speak and to learn English, then to subscribe, like and comment and press bell icon for next lesson and share with your friends. यदि आप नए हैं तो ये सब सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है क्लासेस है और स्पीकिंग के लिए बेसिक इंग्लिश क्लासेस है। ये न्यू स्टार्टेड क्लास है और इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर अंग्रेजी सिखाया जाएगा, बेसिक इंग्लिश सिखाया जाएगा, गुड इंग्लिश। इसमें आपको कहीं भी डिस्टर्ब प्रॉब्लम नहीं होगा। चलें, आज का जो लेसन है लेसन 21 है और आज का जो है कि पास्ट टेंस में दिस के साथ पास्ट टेंस को कैसे प्रयोग करेंगे। तो जैसे दिस के साथ वाज का प्रयोग करेंगे या तो वेयर का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सीखेंगे। तो चले, अगर आप नए हैं तो ये सब सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट्स करें। तो क्या है कि दिस के साथ हम पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करेंगे या तो वेयर का। तो क्या है पास्ट टेंस। आप इसे अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो क्या पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का क्या है कि सिंपल टेंस। सेंटेंस, ठीक है। क्या है कि दिस के साथ वाज या वेयर का प्रयोग, दिस के साथ वाज या वेयर का प्रयोग करें। किसके साथ करेंगे, चलिए जानेंगे आगे। तो दिस के साथ अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए रूल बनता है। क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट आपका क्या है, दिस एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। तो चलो दिस को हम यहाँ लिख देते हैं प्लस वाज को हम लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। इसे बनाने के लिए यहाँ सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हम कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, जिसमें जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं रहता है, मतलब इसका प्रयोग वाक्य में नहीं किया रहता है, इसे हम सकारात्मक कहते हैं। और क्या का प्रयोग नहीं किया रहता है, इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चले आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो दिस के साथ हमेशा हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वाज का ही प्रयोग करते हैं। इसका आप नोट कर लें अच्छी तरह से, किसका करते हैं कि ये हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बना के देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाया जाता है पास्ट टेंस में वाज के साथ। तो क्या है कि दिस वाज ये गुड वाच, या एक अच्छी घड़ी थी, या तो एक अच्छा घड़ी था, जो भी आप बोल सकते हैं। अपना बोलने का तरीका पड़ जाता है सेंटेंस पढ़ने में, इस तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस ये बुक, दिस वाज ये ब्लैक पेन, दिस वाज गुड बाइक, एक अच्छी बाइक थी, एक अच्छी बाइक था, ठीक है ना। दिस गुड साइकिल। क्या है, अब इस सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ लें। क्या कि दिस के साथ वाज या तो वेयर का प्रयोग, ठीक है ना। दिस के साथ क्या, यहाँ के साथ तो क्या सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, दिस
के साथ क्या है कि आप वाज का है हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में पास्ट टेंस के क्या है वाज का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस वाज ये गुड वाज, दिस वाज ये बुक, दिस वाज ये ब्लैक पेन, दिस वाज गुड बाइक, दिस वाज गुड साइकिल। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। ठीक है ना। या कि पास्ट टेंस में दिस के साथ हमेशा वाज के ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसका आप अच्छी तरह से जान लें, सीख लें। चलें नेक्स्ट लेसन के लिए इसे हम एडिट करते हैं। क्या है नेक्स्ट लेसन में नेगेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है नेगेटिव। इसे बनाने के लिए क्या था दिस प्लस वाज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आता है दिस वाज प्लस नॉट। ये चलें इस चीज़ को क्या है कि इसे हम वाज के बाद जो नॉट आता है जिसे वाक्य में कि या किताब अच्छी नहीं थी, या किताब अच्छी नहीं थी, तो कैसे क्या जो वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम हिंदी में अगर हम पढ़ें तो इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलें इसे हम वाक्य बनाते हैं। क्या है सेंटेंस बनाते हैं कि दिस वाज नॉट कोल्ड वाटर। क्या कि या पानी ठंडा नहीं था। दिस वाज नॉट रेड पेन। या लाल कलम नहीं था। दिस वाज नॉट गुड वॉच। यह घड़ी अच्छी नहीं थी। दिस वाज नॉट बिग साइकिल। यह साइकिल बड़ा नहीं था। यह किताब नहीं था। जिस वाक्य में नॉट नहीं रहेगा इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, इसे क्या कहेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सिंपल टेंस आता है जिसका सिर्फ वाज ही प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि वर्ब का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब, मतलब वाज को अभी हम वर्ब मानते हैं, वर्ब है। ठीक है ना, इसे हम वर्ब पढ़ते हैं। तो क्या है इसे हम नेगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में इस तरह प्रयोग सेंटेंस बना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लें या राइट डाउन कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं जो बेसिक है। और चलिए इसे आप वीडियो को अंत तक वॉच करें, जो बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि इसे कैसे बनाएंगे। क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल बनाने के लिए होता है। क्या है रूल क्या है कि वाज प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वाज प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अगर दिस के पहले अगर वाज आएगा तो क्या होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा। बनाते हैं। क्या है कि वाज दिस गुड वॉच। क्या आएगा अच्छी घड़ी थी। वाज दिस रेड पेन। क्या यह लाल कलम थी। वाज दिस
cold water. This hot tea was this साइकिल। जिस वाक्य के पहले वास को लिखते हैं हमें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये जो सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट, दिस क्या है? जो कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। क्या है? ये कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। इसके पहले वाज लगेगा। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे आप इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लें तो राइट डाउन कर लें। ठीक है ना? चलें, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।